लाखों शिक्षा मित्रों का मामला न सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान पिछले कुछ वर्षों से लटका हुआ है और हर दिन उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। वहीं सवाल उठता है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खामोश है, जबकि वे खुद कहते हैं कि शिक्षा मित्र उनके परिवार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा और मेहनत के बल से बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मा उठाया है, लेकिन आज यह शिक्षा मित्र सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठे। शिक्षा मित्रों की समस्याओं की सूची लंबी है। सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी नौकरी की स्थिरता। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति और उनके वेतन में होने वाले बदलावों ने उन्हें लगातार मानसिक और आर्थिक परेशानी में डाल दिया है। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की सेवा शर्तों को बदलने का फैसला लिया था, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं हो सका है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति अनियमित है और उनकी नौकरी की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। कई शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्हें कभी स्थायी नौकरी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों का वेतन सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले बेहद कम है और न ही उन्हें समुचित भत्ते मिलते हैं। उनकी हालात ऐसी हो गई है कि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कत होने लगी है। शिक्षा मित्रों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य लाभ की भी गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने सरकार से कई बार इन मुद्दों को उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जो शिक्षा मित्र ग्रामीण इलाकों में कार्यरत है, वहाँ उन्हें ना तो सही प्रशिक्षण मिल पा रहा है और ना ही काम करने के लिए उचित संसाधन। ऐसे में उनकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और यह शिक्षा के स्तर को भी प्रभावित करता है। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक नेताओं के बयान आए। कुछ नेताओं ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जबकि कुछ ने इसे महज एक चुनावी मुद्दा करार दिया। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे में खूब तूल पकड़ा गया था। हर नेता और विधायक दावा करता है कि शिक्षा मित्रों का काम हो गया है, बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनादेश जारी करना बाकी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी लगातार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी कोशिश यह है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो। इन पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। इन पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की होती तो यह समस्याएं इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर शांत क्यों है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कई बार यह बयान दे चुके हैं कि शिक्षा मित्र उनके परिवार का हिस्सा है और उनके लिए वह हमेशा तैयार है। फिर भी शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल होते हुए नजर आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की चुप्पी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि शिक्षा मित्र उनके परिवार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी उनके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं, अब इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ सुलझाना चाहते हैं, लेकिन चुनावी माहौल और कुछ राजनीतिक दबाव के कारण इस मामले में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार पहले ही इस मुद्दे को शांत करना चाहती है ताकि चुनावी मंच पर कोई विवाद न उठे। शिक्षा मित्रों का संघर्ष अब केवल वेतन और भत्तों तक सीमित नहीं रह गया है, यह उनका अधिकार, सम्मान और भविष्य का सवाल बन चुका है। शिक्षा मित्रों ने कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए। इन प्रदर्शनों में शिक्षा मित्रों ने न केवल अपनी समस्याओं को उठाया बल्कि अपने अधिकारियों को रक्षा की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भविष्य की राह अब भी धुंधली है। उनकी उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार कब और कैसे उनका भविष्य उज्जवल होगा। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वादे के अनुसार उनके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? क्या वे जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए एक ऐसा आदेश जारी करेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, या फिर शिक्षा मित्रों को इसी संघर्ष को और बढ़ाना होगा? शिक्षा मित्रों का संघर्ष जारी है और उनकी उम्मीदें अब भी जिंदा है, लेकिन इस इंतजार में कई सवाल अब भी बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस मुद्दे का समाधान कब होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, शिक्षा मित्रों का दर्द सुनने वाला कोई है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।